नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिख समाज ने प्रकाश उत्सव पर निकाली प्रभात फेरी। 4 जनवरी तक प्रतिदिन निकालेंगे प्रभात फेरी। मिड डे मील में काम करने वाले कर्मचारी की करंट से हुई मौत। परिजनों ने हत्या करने का लगाया आरोप। नगर निगम ने 6 माह पहले बनी रोड तोड़ी। पेयजल पाइपलाइन टूटने से हुई पेयजल समस्या। स्वीकृत नक्शे के विपरीत बन रही हैं इमारतें। यूआईटी अधिकारी जानकर भी बने अनजान। और अब खबरें विस्तार से। अलवर के कर्म भवानी खुशी फाउंडेशन द्वारा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत ललावंडी में बुजुर्ग, विधवा व जरूरतमंद लोगों को कंबल, गर्म मोजे व टोपे वितरण किए गए। कंबल वितरण का आयोजन ग्राम ललावंडी के कुटिया वाले श्री हनुमान जी मंदिर परिसर में किया गया। कर्म भवानी खुशी फाउंडेशन के फाउंडर अशोक कुमार तनेजा के पिता खुशीलाल तनेजा रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में फिजिक्स के प्रसिद्ध व्याख्याता रहे हैं, जो कि ललावंडी गांव के निवासी रहे हैं। वर्तमान में अपने बेटे रिटायर्ड व्याख्याता अशोक कुमार तनेजा के साथ अलवर में रहते हैं। गर्म वस्त्र वितरण के दौरान कर्म भवानी खुशी फाउंडेशन के फाउंडर अशोक कुमार तनेजा, बाबा धूनीनाथ फाउंडेशन के फाउंडर प्रदीप चौधरी, अंकित कुमार, पंडित हरकेश कुमार, बाबूलाल शर्मा, नितेश शर्मा, मोनू शर्मा, विकास बादल, चंदू शर्मा, दिनेश, ओम प्रकाश, जगराम, हरवंश सहित काफी सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान लगभग 125 जरूरतमंद लोगों को कंबल, मोजे, टोपे आदि का वितरण किया गया। नगर विकास न्यास अलवर के अधिकारियों की जानबूझकर अनदेखी के कारण स्वीकृत नक्शों के विपरीत अलवर शहर में कमर्शियल बिल्डिंगें निर्माणाधीन हैं, जिससे भविष्य में यातायात व्यवस्था में खलल पड़ेगा, साथ ही अन्य समस्याएं भी पैदा होंगी। अलवर शहर के अंबेडकर नगर में ताज रिसोर्ट के पास आवासीय कॉलोनी में अवैध तरीके से 5 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग निर्माणाधीन है। साथ ही इसी के पास ही नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर एक और कमर्शियल बिल्डिंग निर्माणाधीन है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के पास नगर विकास न्यास में अपने अवैध काम कराने की व्यवस्था है तो वह अपना काम बिना किसी रुकावट के सहज ही कर सकता है। बेशक कागजों में वह काम सही हो, लेकिन मौके पर नियम विरुद्ध काम चलता रहता है। मिली भगत का खेल इस कदर है कि अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी वे मौके पर जाकर मौका स्थिति नहीं देखते हैं। इसी प्रकार मालवीय नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के पास भी स्वीकृत नक्शे के विपरीत कमर्शियल बिल्डिंग निर्माणाधीन है, जिससे भविष्य में सड़क पर जाम लगेंगे। बहरहाल नगर विकास न्यास अलवर के अधिकारियों की मिली भगत के कारण अलवर शहर में लगातार अवैध तरीके से आवासीय और कमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं। दलित अधिकार केंद्र के तत्वावधान में जाट छात्रावास अलवर में 1 दिवसीय छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव पर सर्व समाज के साथ जिला स्तरीय चर्चा का आयोजन किया गया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र का उद्देश्य छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को मिटाकर समानता स्थापित करना तथा सर्व समाज में सामंजस्य एवं भाईचारा बढ़ाना है। केंद्र के निदेशक एडवोकेट सतीश कुमार ने कहा कि दलित समुदाय हजारों वर्षों से छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव का शिकार होता आ रहा है, जो कि समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है और इस कलंक को मिटाने के लिए सर्व समाज को आगे आने की आवश्यकता है। केंद्र के मुख्य कार्यकारी एडवोकेट हेमंत मीमरोट ने कहा कि छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव समाज व देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इसे सामूहिक रूप से मिलकर ही दूर किया जा सकता है। एडवोकेट चंदालाल बायरवा, सहायक निदेशक जयपुर, ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत व जातिगत भेदभाव को एक अपराध माना गया है और इसके विरुद्ध बहुत सारे कठोर कानून भी बने हुए हैं। फिर भी समाज में यह मानसिक बीमारी के रूप में फैली हुई है। इस बीमारी से निपटने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रभावशाली लोगों को आपस में मिलजुल कर इसे रणनीति के तहत मिटाने का प्रयास करना होगा। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता ने भी अपने अपने विचार रखे। मेरा नाम शैलेश गौतम है। मैं जिला समन्वयक हूँ दलित अधिकार केंद्र जिला अलवर में। आज 29 दिसंबर 2024 को जाट छात्रावास अलवर में आज सर्व समाज के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें छुआछूत और जातिगत भेदभाव को लेकर हमने चर्चा बैठक की है। इस मीटिंग का उद्देश्य ये रहा है कि सदियों से जो दलितों के साथ अत्याचार और जातिगत भेदभाव की घटनाएं होती रही हैं,
कि सर वो सर्वनाश चीज है, सभी समुदाय एक साथ आकर इस चीज का विरोध करें और सभी समाजों में समन्वय स्थापित हो सके, समानता स्थापित हो सके, भाईचारा कायम हो सके, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। और इसी कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ बहुत सारे समुदाय के लोगों ने भाग लिया है। सोडावास के समीप झजारपुर गांव में एनजीओ द्वारा संचालित महात्मा गांधी नेत्रालय विजय मंदिर अलवर के तत्वावधान एवं गोपी चंद शर्मा आनंद बाग झजारपुर के संयोजन से पीहू एग्रो झजारपुर में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन रविवार को हुआ। शिविर की अध्यक्षता जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबा धोकलनाथ आश्रम के महंत शुभनाथ महाराज रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महंत शुभनाथ महाराज ने फीता काटकर किया। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने शिविर संयोजक व भामाशाह पंडित गोपीचंद शर्मा को साफा पहनाकर आभार प्रकट किया। शिविर में 156 मरीज पंजीकृत हुए, जिनमें से 137 मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की गई, 53 मरीजों को निःशुल्क चश्मे प्रदान किए गए एवं 21 मरीजों को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले गए, जिनका ऑपरेशन सोमवार को होगा। नीमराना में बाबू जगजीवन राम छात्रावास के पास बंजारा बस्ती में रविवार दोपहर को मेघवाल विकास समिति ब्लॉक अध्यक्ष एवं डाबरवास सरपंच प्रतिनिधि समाज सेवी एडवोकेट अशोक पनवाल के द्वारा 100 गरीब असहाय परिवारों को गर्म कंबल वितरित किए गए। एडवोकेट अशोक पनवाल ने बताया कि हर वर्ष की तरह रविवार को बाबू जगजीवन राम छात्रावास के पास स्थित बंजारा बस्ती में गरीब परिवारों की सहायता के लिए अधिक ठंड को देखते हुए गर्म कंबल वितरण किया गया तथा कहा कि असहाय लोगों की सेवा करना उनका उद्देश्य है। जरूरतमंद की सहायता करने से उन्हें शगुन मिलता है। आगे भी ऐसे ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए वे तत्पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में बाबा भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान का विरोध जताते हुए रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ स्थित भीम आर्मी कार्यालय पर भीम आर्मी संगठन, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज व समस्त SC ST OBC संगठन के लोगों की बैठक हुई। उसके पश्चात रैली निकालते हुए सभी संगठनों के लोग रामगढ़ SDM कार्यालय पहुंचकर SDM सुरेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी ने भी अलग से SDM को इसी मामले में ज्ञापन सौंपा। भूतपूर्व सरपंच कमल चंद जाटव ने बताया कि लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी की गई। बाबा साहेब के खिलाफ की गई टिप्पणी का पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी विरोध में आज भीम आर्मी, SC ST और OBC संगठन और आजाद समाज पार्टी के द्वारा SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी है कि गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे, तभी यह विरोध प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। भूतपूर्व सरपंच महेंद्र कृष्णन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भीमराव अंबेडकर के बारे में कटाक्षपूर्वक कहा, अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। उन्होंने आगे भी यही कहा कि यदि इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उनके द्वारा दिया गया ये बयान दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष का अपमान है। आज के दिन हम रामगढ़ विधानसभा के सारे SC ST OBC के लोग यहाँ ज्ञापन देना है। जो अमित शाह ने जो बयान दिया था बाबा साहब के खिलाफ, वो बहुत निंदनीय है। उनकी हम सब घोर निंदा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश लुटने के आसार नजर आते हैं और देश में जो बैठे हैं वो देश चलाने वाले वो मक्कार नजर आते हैं। जिन लोगों ने हमेशा गद्दारी करी देश के साथ, उन गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। देश में इस टाइम स्थिति इन्होंने ऐसी कर रखी है कि मनुस्मृति लागू करने की जो बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, ये धोखा है और बहुत बड़ा धोखा है। ना ये ऐसा होगा, ना कभी हुआ, ना होगा। अब SC समाज, बहुजन समाज, सारे समाज बहुत जागृत है और अमित शाह ने जो कहा है वो बहुत निंदनीय है। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये संघर्ष चलता ही रहेगा SC ST OBC का। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, जब तक ये संघर्ष चलता ही रहेगा। हमारा सभी से यही निवेदन है, पूरे ग्रामवासी विधानसभा क्षेत्र वालों से, कि इस कार्य को कभी ठंडा नहीं पड़ने देंगे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार को मुंडावर कस्बे के श्री कृष्णा महाविद्यालय में यादव समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर करण सिंह, पूर्व सांसद अलवर ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता इंद्र यादव, रामहेत पूर्व विधायक किशनगढ़ बास, ललित यादव विधायक, अंजलि यादव, केडी यादव, बस्तीराम प्रधान बहरोड, बस्तीराम बार एसोसिएशन मुंडावर, ईश्वर जिला पार्षद, कार्यक्रम के संयोजक घमंडी लाल माजरी खोला रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे हमारे बच्चों की प्रतिभा बाहर निकल कर आए और हम शिक्षा के लिए अलवर जिले के हर स्कूल में ई-लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। उन्होंने साथ साथ कहा कि अलवर में अभी अलवर सांसद खेल उत्सव की शुरुआत हुई है, तो सभी बच्चों को इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। मैं अलवर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस अवसर पर महावीर गुरु सूबे सिंह नाहरखेड़ा, लालाराम उल्लाहेड़ी, जगदीश मास्टर, राकेश, अजीत पूर्व सरपंच, गिराज मास्टर, फूल सिंह, दलीप सरपंच, सूबेदार लालाराम, जयपाल, धर्मेंद्र जेपी, मनीष, जगमोहन, खानपुर अहीर, रामनिवास, कैप्टन और समस्त यादव समाज के लोग मौजूद रहे। अक्सर आपने बेटियों के भून को कचरे के ढेर में पड़ा देखा होगा। कई जगह बेटी को बोझ समझकर उसे हॉस्पिटल में ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भिवाड़ी के निकटवर्ती घटाल निवासी सतीश कुमार तोंगड़ और उनके परिवार ने बेटी होने पर उसका कुआं पूजन किया। साथ ही तोंगड़ परिवार ने एक ग्रैंड पार्टी का भी आयोजन किया, जिसमें भिवाड़ी की कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। नवजात बच्ची यशस्वी के पैदा होने पर उसके परदादा सूरत सिंह तोंगड़ और परदादी कृष्णा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं बच्ची के दादा सतीश तोंगड़ और मुकेश देवी भी खुशी से फूले नहीं समाये। बेटी के पिता मोहित तोंगड़ और मम्मी सिमरन ने अपने परिवार के इस फैसले की सराहना करते हुए आज लड़के के कुआं पूजन की तरह ही लड़की का कुआं पूजन किया। कुआं पूजन में शामिल हुए परिवार और रिश्तेदार डीजे की धुन में थिरकते नजर आए, तो वहीं बच्ची के दादा ऋषि तोंगड़ और रविंदर तोंगड़ व प्रधान भागीरथ सिंह ने ग्रैंड पार्टी में आए सभी मेहमानों का स्वागत किया। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है
सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति अध्यक्ष विवेक जैन, परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान, अलवर पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यापार समिति, चर्च रोड व्यापार समिति, राजस्थान रबड़ मोहर एसोसिएशन सभी के सहयोग से ट्रेडिशनल एंड शोतोकान राष्ट्रीय कराटे के सभी विजेताओं का शनिवार को मन्नी के बड़ पर भव्य स्वागत समारोह किया। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति अध्यक्ष विवेक जैन, परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान, अलवर पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यापार समिति, चर्च रोड व्यापार समिति, राजस्थान रबड़ मोहर एसोसिएशन सभी के सहयोग से मन्नी के बड़ पर ट्रेडिशनल एंड शोतोकान राष्ट्रीय कराटे के सभी विजेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस समारोह में सभी कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन ने बताया कि सभी समितियों के द्वारा समय समय पर जनहित में स्वागत समारोह किया जाता रहा है। टेल्को सर्किल के पास शनिवार को सिगड़ी रेस्टोरेंट में मिस्टर एंड मिस अलवर 2024 और मिसेज अलवर 2024 का फिनाले आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती पूजा कपिल मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा राजस्थान, नरेश तख्तानी अध्यक्ष सिंधु जागृति संगठन, हरिकिशन खत्री अध्यक्ष श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड, मोहित पंडित, संदीप पंडित निर्देशक, संदीपन विद्यालय, रमेश नारवानी समाज सेवी अलवर द्वारा ज्योत प्रज्वलन के साथ किया गया। अभिनेता अंकित भारद्वाज, नरेंद्र शर्मा, जीशान खान, मॉडल शिखा तिवारी द्वारा जज की भूमिका अदा की गई। इस शो में 3 कैटेगरी में प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में 115 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शो में लोक कलाकार घनश्याम एंड पार्टी द्वारा परंपरागत भवई नृत्य, राजस्थानी नृत्य भी किए गए। मंच संचालन एंकर अमन सतीजा व आयुषी सोनी ने किया। मंच व्यवस्था प्रोडक्शन हेड मुकेश दास द्वारा बेहतरीन तरीके से संभाली गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पवन शर्मा, चंचल जैन, निष्ठा नारंग, रश्मि सिंह, अंजना दीवान, पुष्पराज शर्मा, श्याम लाल यादव उपस्थित हुए। शो के डायरेक्टर साहिल अर्नेजा, अमन यादव, हितेश ठाकुर हैं। टीम के रूप में राधे अरोड़ा, हिमांशु अग्रवाल, नरेंद्र गुप्ता, चिंटू गुर्जर, ऋषभ मदान, पीयूष ग्रोवर, देवेश ग्रोवर, प्रतीक प्रधान, बोनी पहलवान का सहयोग रहा। जयपुर से आए शुभम शर्मा ज्वेलरी द्वारा ज्वेलरी, विपिन अहलुवालिया द्वारा मोमेंटो व आलिंगम की, डायरेक्टर खुशबू शर्मा द्वारा जीते हुए सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने के लिए उपहार भी भेंट किए गए। अलवर शहर के वार्ड 27 अखेपुरा में 6 महीने पहले बनाई गई सड़क दोबारा से तोड़ दी गई। स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर विरोध प्रकट किया कि 6 महीने पहले वन मंत्री संजय शर्मा ने सड़क का उद्घाटन 95 लाख की लागत से किया था, लेकिन दोबारा इस सड़क को तोड़ दिया गया है। स्थानीय निवासी कमल सिंह व एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि 6 महीने पहले इस सड़क का उद्घाटन हुआ था, लेकिन नगर निगम द्वारा जेसीबी से सड़क तोड़ दी गई और अधिकारी कहते हैं कि पानी की पाइपलाइन हम नहीं डाल रहे हैं। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों का कहना था कि हमारे मोहल्ले में 15 साल बाद तो पानी की समस्या हल हुई थी, लेकिन दोबारा ये पाइपलाइन तोड़ने से पानी की दिक्कत शुरू हो गई है। 10 दिन से पानी की गंभीर समस्या हो रही है। रोड को तोड़ने से पानी की पाइपलाइन भी टूट गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि रोड तोड़ने से काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। इसमें काफी लोगों की गिरने से भी चोट लग गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द रोड का काम किया जाए। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजा होता है। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या आने जाने की, ट्रैफिक की, ये सब हो रही है। या तो काम करो और या रोको, कोई तो काम हो, सोल्यूशन जाती समस्या। तो आधा रोड तोड़ जो मतलब हाँ, इसको या तो चालू करो। अच्छा। या फिर इसको कुछ समाधान तो करो इसका। ये जो फैल रहे हैं, कोई भी बच्चे हैं, गिरे हैं, पड़े हैं। कब लगी जेसीबी? कब लगी थी यहाँ पे? अभी 10-15 दिन अभी जस्ट लगी थी, फिर बंद हो गई। नहीं, आज कितने बजे गई है? अभी गई है, 10-20 मिनट पहले गई है। हाँ, तो ये या तो काम चालू करो और या फिर रोको, करो या को समाधान। बच्चे आने जाने वाले, हाँ, सबको परेशानी हो रही है। मेरा नाम कमल सिंह नरुका है। मैं जोड़ा बोलने निवासी हूँ। अखेपुरा पीएससी के सामने मेरा मकान है
और ये जो लाइन डाली गई है, ये लाइन डालने के लिए बार बार खोद रहे हैं, जिससे कि हमारे पूरे सभी के नल वगैरह टूट गए। पानी की समस्या करीबन 10 साल से 15 साल से पानी की समस्या थी, अभी सोल्व हुई है, और उसकी वजह से ये बाकी ये खोदने की वजह से ये टूट गया है रोड। और आने जाने टूट गई, पाइपलाइन करीबन 30 से 40 पाइपलाइन टूट गई, और ये बार बार इसको तोड़ रहे हैं। अभी नया रोड बना है, तो ये बहुत ज्यादा समस्या है, 12 गिर रहे हैं। रोड कब बना था, कितने महीने पहले? अभी 6 महीने भी नहीं हुए इसको रोड को बने हुए। किसने उद्घाटन किया था इसका? संजय शर्मा और इन्होंने करा था 6 महीने पहले। हाँ, 6 महीने पहले। और नया रोड है, देख लो आप, नया रोड है और तोड़ दिया गया है, और आने जाने में परेशानी हो रही है। आने जाने जो भी आने जाने वाले हैं वो टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं। आप देखो, जाने के लिए रास्ता नहीं है, बीच में तोड़ा हुआ है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीमराना कस्बे में पहाड़ी की तरफ उपखंड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय नीमराना के पास स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर, जिससे इन दोनों कार्यालय के अलावा भी सरकारी अस्पताल को विद्युत सप्लाई की जाती रही है। गौरतलब है कि इन कार्यालय के समीप सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर बड़ी संख्या में झुग्गियां डाली हुई हैं। इन लोगों द्वारा इस ट्रांसफार्मर से बड़ी संख्या में नंगे तार लगाकर उपखंड एवं तहसील कार्यालय के मध्य से फैलाकर बड़ी मात्रा में काफी समय से विद्युत चोरी की जा रही थी। नंगे तारों के यहाँ फैलने से आने वाले लोगों का जीवन एक तरह से खतरे में आ रहा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन एवं विद्युत प्रशासन इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने से गुरेज कर रहा था, जिससे विद्युत प्रशासन एवं राज्य सरकार को प्रतिमाह बड़ी मात्रा में राजस्व का नुकसान हो रहा था। इस संबंध में अलवर न्यूज समाचार पत्र द्वारा भी सरकारी प्रशासन के नाक के नीचे बड़ी संख्या में बिजली चोरी की खबर प्रकाशित की थी। राठ मंच के अध्यक्ष एडवोकेट मनोज मुदगल द्वारा इस संबंध में स्थानीय उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर तहसील एवं उपखंड कार्यालय में फैले नंगे तारों के बारे में कार्रवाई करने बाबत पत्र लिखा था। वह यहां आने वाले लोगों की जान माल की रक्षा करने की मांग करते हुए यहां स्वयं के स्तर पर सावधान रहने बाबत सांकेतिक बोर्ड लगाने की अनुमति की मांग की थी। आखिरकार आज प्रशासन ने सुध ली। स्थानीय लोगों ने कहा कि विद्युत प्रशासन एवं उपखंड प्रशासन ने कार्रवाई तो की, लेकिन इन बड़े विद्युत चोरों के खिलाफ ना तो किसी प्रकार का प्रकरण ही दर्ज किया और ना ही किसी प्रकार का जुर्माना लगाया। जयपुर में भजनलाल सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में शनिवार को 9 जिले और 3 संभागों को खत्म कर दिया गया है। इसमें खैरतल तिजारा जिले को यथावत रखा गया है, लेकिन भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया गया है। इसको लेकर रविवार को भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही आक्रोश रैली निकालकर भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग रखी गई। ये रैली भिवाड़ी बाईपास पर स्थित हरिराम अस्पताल से शुरू होकर खानपुर मोड़ तक पहुंची और फिर वापस खानपुर मोड़ से हरिराम अस्पताल आकर समाप्त हुई। इस दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को संभालने के लिए भिवाड़ी थाना अधिकारी देवेंद्र प्रसाद शर्मा भारी पुलिस जाब्ता के साथ मौजूद रहे। इस दौरान भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भिवाड़ी की जनता को कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों ने धोखा दिया है। भिवाड़ी के लोगों के वोट की कोई कीमत नहीं है। यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में भिवाड़ी जिला नहीं बन पाया। नेताओं ने और राज्य सरकार ने भिवाड़ी की जनता को इस लायक ही नहीं समझा कि उनकी बात को समझा जाए। भिवाड़ी NCR क्षेत्र में होने का दंश झेल रहा है। भिवाड़ी का ना पानी स्वच्छ है और ना ही हवा साफ है। लोग आए दिन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बाईपास पर कई सालों से जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। हरियाणा सरकार ने नेशनल हाईवे 919 पर रैंप बनाकर भिवाड़ी के बरसाती पानी को भी रोक दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार और अलवर के स्थानीय नेता उस रैंप को भी अभी तक नहीं खुलवा पाए हैं। एक दिन पहले भी हुई बरसात के कारण भिवाड़ी बाईपास दोबारा से जलमग्न हो चुका है। भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा।
अब भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। भिवाड़ी की जनता लावारिस हो चुकी है, न राज्य सरकार इनकी बात सुनती है और न ही भिवाड़ी में काम करने वाले विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं। अब भिवाड़ी के लोगों को ही सड़कों पर उतरकर अपनी बात मनवानी पड़ेगी। इस दौरान भिवाड़ी बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप दायमा, एडवोकेट नीरज तंवर सहित कई लोग मौजूद रहे। नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में NHRDN के बैनर तले सर्दी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों को 250 गर्म कंबल वितरित किए गए। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम जामडोली गुजर के गौड़ा में 3 मोर जख्मी हालत में मिले। ग्रामीणों ने वन विभाग की फॉरेस्टर दिलीप सहित अन्य लोगों ने जुगनू को सूचना दी। इस पर तीनों जख्मी मोरों को रेस्क्यू कर अस्पताल में उपचार करवाकर उनको बोर्ड हाउस में रखा गया है। शुक्रवार रात्रि 8 बजे मुबारकपुर में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहीदी दिवस चेतना मार्च में शामिल होकर लौट रहे सिख समुदाय के युवकों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर डाली। सूचना पर सिख समुदाय के सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। दो समुदायों के बीच झगड़े की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों का मामला पुलिस में शांत कर दिया, लेकिन शनिवार को घटना को लेकर सिख समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। वहीं घटना की सूचना पर विधायक सुखवंत सिंह भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। दोपहर बाद मुबारकपुर गुरुद्वारे पर इस घटना के विरोध में सिख समुदाय की बैठक आयोजित हुई, जिसमें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया। शाम को 4 बजे सिख समुदाय के लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नौगांवा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। गुरचरण सिंह पुत्र सरदार गोहर सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी बिलासपुर ने नौगांवा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि शहीदी दिवस पर चेतना मार्च यात्रा निकाली जा रही थी, जो कि मुबारकपुर से पाटा गांव की तरफ रवाना हुई थी और बने सिंह की ढाणी पहुंची थी, जहां पर विशेष समुदाय के नसरुद्दीन, फकरुद्दीन, अजरुद्दीन, समयदीन, मोहित जाकिर सहित करीब 10 से 12 लोग शहीदी चेतना यात्रा में शामिल होकर धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के लिए हुड़दंग करने लगे। सिख समुदाय के युवकों ने इसका विरोध किया तो लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई और महिलाओं के साथ लूट भी की गई। पुलिस में दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। समिति द्वारा साहिबजादों की शहीदी चेतना मार्च उनके उपलक्ष्य में हर साल पूरे रामगढ़ इलाके में निकाला जाता है। इस बार भी जो 27 तारीख को जकोपुर से नगर कीर्तन आरंभ होकर खालसा नगर, बंदोली, गुजरपुर, खड़खड़ा, पाटा, मुबारकपुर होकर बीजवे पहुंच रहा था। मुबारकपुर से कोई 100-150 किलोमीटर दूर पर असामाजिक तत्वों ने नगर कीर्तन में जो पीछे वाहन रह गया था उनके साथ बदसलूकी करी, मार पिटाई करी। कम से कम 10-12 आदमियों का ग्रुप जो आकर वहां नगर कीर्तन में जो चल रहे थे साथ, उनके साथ उन्होंने बदसलूकी करी, मार पिटाई करी। और प्रशासन से हमारी यही अपील है, जल्दी से जल्दी जो ये लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। अभी आप थाने पहुंचे, आपके FIR दर्ज हुई है, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन 2 दिन का दिया है कि 2 दिन में कार्रवाई करेंगे। 2 दिन का आश्वासन दिया जी। अगर पुलिस पर संगत कमेटी जैसे चाहेगी वो आगे किया जाएगी, कार्रवाई किया जाएगी। धरने देने पड़े, जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। वैसे हमको उम्मीद है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। श्री गुरुचरण सिंह जी पुत्र श्री गोहर सिंह इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें तकरीबन 10-11 लोग नामजद और बाकी अन्य लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें मारपीट और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और चैन इत्यादि छीनने के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और इस पे आगे अनुसंधान किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हैदराबाद तेलंगाना में 99वीं ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2023-24 के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए IMA नेशनल प्रेसिडेंट्स एप्रिशिएशन अवार्ड से राजस्थान IMA के उपाध्यक्ष, सिटी हॉस्पिटल भिवाड़ी के निदेशक एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा के सचिव डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड महामहिम राज्यपाल विष्णुदेव बर्मन, नेशनल प्रेसिडेंट IMA डॉक्टर RV अशोकन, ऑनररी सेक्रेटरी जनरल IMA तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया गया है।
27 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राज्यपाल विष्णुदेव बर्मन द्वारा किया गया। 28 राज्यों के हजारों चिकित्सक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मशहूर लीवर व आंत विशेषज्ञ डॉक्टर नागेश्वर, चेयरमैन AIG संस्थान, भी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन एवं IMA अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा एवं IMA अलवर के लिए बहुत अभिमान की बात है कि पूरे भारतवर्ष में से डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर को 99वीं ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2023-24 के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए IMA नेशनल प्रेसिडेंट्स एप्रिसिएशन अवार्ड के लिए चुना गया। डॉक्टर रूप सिंह ने अभी राजस्थान IMA के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए IMA के लिए बेहतरीन कार्य किए हैं, जिससे इस अवार्ड के मिलने से पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ा है। तिजारा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैरोली में राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आमजन के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल और जांच के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। आयुष्मान शिविर का शुभारंभ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मुस्कान अग्रवाल की मौजूदगी में हुआ। शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच परामर्श के साथ निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। डॉक्टर मुस्कान अग्रवाल ने लोगों को सर्दी के मौसम में बचाव के लिए सलाह दी। उन्होंने कहा, मौसम में सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने चाहिए। शीतलहर व सर्दी से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर सावधानी बरतनी चाहिए। शिविर में विभिन्न रोगों से पीड़ित 168 मरीजों को चिकित्सकीय टीम ने लाभान्वित किया। शिविर में प्रसव जांच, नेत्र रोग की जांच, टीकाकरण, योगा एवं प्राणायाम, दंत चिकित्सा के अलावा मौसमी बीमारियों का उपचार एवं नियंत्रण के साथ आभा पहचान पत्र बनाए गए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाश उत्सव पर सुबह पहली प्रभात फेरी निकाली है। ये प्रभात फेरी 4 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा से निकाली जाएगी, जिसका स्कीम 2 में कीर्तन करते हुए समापन गुरुद्वारे में आकर होगा। सनद रहे, सिख धर्म हमें त्याग, बलिदान और दान करने की शिक्षा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत सनातन धर्म की रक्षा के लिए दे दी थी। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 में साहिबजादे की जीवनी और उनके बलिदान की कहानी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। देश धर्म के इतिहास की बलिदानी गाथा में 4 साहबजादों की शहादत सर्वोच्च शिखर पर है। इतनी कम उम्र में मुगलों की यातनाएं झेलने के बाद भी हंसते हंसते उन्होंने बलिदान होना स्वीकार किया। इसी वीर शहादत की याद में 22 से 28 दिसंबर के सप्ताह को संपूर्ण विश्व में शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसी विश्व को केंद्र में रखते हुए पुरुषार्थी समाज के युवा भी अलवर में शहीदी सप्ताह मना रहा है। सप्ताह के 7वें दिन समाज के जागरूक युवा दशहरा मैदान स्थित झुग्गी व उसके पश्चात रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड स्थित रैन बसेरों में पहुंचे, जहां गर्म दूध व बिस्कुट वितरण किया गया। कार्यक्रम संयोजक सौरभ कालरा ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने वास्तविक रूप में सिख धर्म की संस्थापना कर इस देश को मुगलिया सल्तनत के अत्याचारों से बचाया। उन्हीं की वजह से आज इस देश में हिंदू धर्म बचा है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।